गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चाणक्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज से हम वापस से अपना करंट जो सेशन है अगली घड़ी इसकी स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है कि भारत का 1000वां इंटरनेशनल वनडे मैच 6 फरवरी को किस टीम के खिलाफ खेला जाएगा। तो आप सभी को पता होगा जो क्रिकेट में इंटरेस्ट लेता है तो उन सभी को पता होगा कि जो हमारा भारत है वहाँ वनडे मैचेस अगर उसकी देखा जाए तो वहाँ अब 1000वां खेलने जा रहा है। यानी कि इसका मतलब ये है कि 999 जो उसने मैच है वनडे मैच जो है वहाँ अपने वो कंप्लीट कर चुका है। यानी कि जो भारत है वहाँ अपने कितने मैच जो है वहाँ कंप्लीट कर चुका है, 999 कंप्लीट कर चुका है। अब उसका जो है वहाँ 1000वां इंटरनेशनल वनडे मैच है। तो यानी कि कितनी अपने लिए खुशी की बात है कि जो भारत है वहाँ ऐसा करने वाला पहला देश है जिसने अपने 1000वें वनडे मैच जो है वहाँ खेलने जा रहा है। तो वहाँ आज का ही दिन है 6 फरवरी। किस टीम के खिलाफ खेला जाएगा तो वहाँ वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ये मैच जो है वहाँ होगा। ऐसा करने वाला क्या भारत ही पहला देश है? जी हाँ बिल्कुल, जो है वहाँ भारत जो है वहाँ अपना 1000वां इंटरनेशनल वनडे खेलने वाला जो है वहाँ दुनिया भर में अगर देखा जाए तो वहाँ भारत ऐसा देश है जिसने वनडे मैच की जो है वहाँ 1000 कंप्लीट कर लिए हैं। और बाकी अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया जो है उसने अभी तक अपने जो वनडे है इसके मामले में वहाँ कौन से रैंक पर आता है तो भारत से एक कदम पीछे आता है। ठीक है, हमारा भारत जो है वहाँ इस मामले में आगे है। ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक कितने अपने कंप्लीट कर लिए हैं तो 958 कंप्लीट कर लिए हैं। और जी पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो उसने जो है वहाँ 936 मैचेस जो है वनडे मैच जो है वहाँ कंप्लीट किए हैं। तो यानी कि जो भारत है बहुत खुशी की बात है। आई होप वी ऑल आर होप कि भारत जो है उसकी जीत हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन कि दुनिया की सबसे लंबी बिजली चमकने का जो रिकॉर्ड है वहाँ किस देश में बना है। देखो क्वेश्चन देखो ये है कि दुनिया की सबसे लंबी बिजली चमकने वाला ये नहीं है कि मतलब उसने टाइम कितना लिया है। ठीक है, हमें मतलब कितने टाइम तक वहाँ चमकी है ये मतलब नहीं है उसका। इसका मतलब है कि उस जो बिजली जब चमकी थी तो उसने कितने लंबे एरिया के जो है वहाँ कवर किया है। ओके तो ये जो सबसे लंबी बिजली चमकती है तो वो ऐसा नहीं है कि यहाँ हाल ही में रिसेंट में ही घटना हुई है। ठीक है, वो अभी नहीं हुआ है बल्कि वो कब हुआ है, ये 2020 की घटना है। ये 2020 की घटना है लेकिन उसका जो कैलकुलेशन वगैरह तो करने में टाइम लगता है ना, क्योंकि दुनिया की सबसे लंबी बिजली की बात की जा रही है तो वहाँ कैलकुलेशन होते होते अब जो हमारे पास वो रिजल्ट है वो आ गया है कि ये जो बिजली जो चमकी थी अमेरिका इसका करेक्ट आंसर है। तो अमेरिका में ये जो बिजली चमकी थी वो सबसे लंबी बिजली चमकने का रिकॉर्ड है। और इसको हम जो सबसे लंबी बिजली होती है इसको हम क्या बोलते हैं, मेगा फ्लैश। इसको क्या नाम दिया गया है, मेगा फ्लैश इसको नाम दिया गया है। अब ये जो मेगा फ्लैश होता है वो होता क्या है, तो मेगा फ्लैश वो होता है कि जब बिजली चमकी जाती है ओके तो वहाँ कितना कंप्लीट करती है, 100 किलोमीटर का अगर एरिया वो एक ही बार में कवर कर लेती है तो उसको क्या बोला जाता है, मेगा फ्लैश बोला जाता है। तो यहाँ पे तो जो अमेरिका में जो बिजली चमकी थी उसने 100 किलोमीटर नहीं बल्कि उसने अमेरिका के कितने 3 प्रांत जो थे उनको क्या कर लिया, कवर कर लिया। तो यानी कि 768 किलोमीटर जो है उस एरिया में वहाँ क्या हुई थी, बिजली जो है वहाँ चमकी है। तो यानी कि दुनिया की सबसे लंबी बिजली चमकने का जो रिकॉर्ड है वहाँ कहाँ किसके नाम है, तो अमेरिका के नाम है। 768 किलोमीटर यानी कि उसने 3 प्रांत, अमेरिका के ऐसे 3 प्रांत जो थे उन सभी को क्या कर लिया, कवर कर लिया एक बार में ही, जिसको क्या बोला जाता है, मेगा फ्लैश बोला जाता है। करेक्ट आंसर अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैडमिंटन टूर्नामेंट ओडिशा ओपन 2022 पुरुष एकल का जो खिताब है वहाँ किसने जीता है। आप सभी को पता होगा कि ये जो बैडमिंटन टूर्नामेंट है ओडिशा ओपन जो 2022 है वहाँ हो चुका है। और कुछ टाइम पहले ही एक न्यूज़ आई थी कि ये जो महिला वर्ग का जो इसमें खिताब है वहाँ किसने जीता है, तो मात्र 14 वर्ष की आयु में उन्नति हुड्डा नाम की एक लड़की है जिसने मात्र 14 वर्ष की आयु में ये खिताब जो है वहाँ अपने नाम किया है। तो ऐसा करने वाली यहाँ सबसे कम उम्र की भी महिला है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है पुरुष एकल में। महिला में तो नाम आ गया उन्नति हुड्डा का, और जो पुरुष एकल में है वहाँ है किरण जॉर्ज की आप ये फोटो देख सकते हैं, ये हमारे किरण जॉर्ज है। इसने किसको हरा कर जीता है, तो वहाँ भी ऑप्शन में है प्रियांशु राजावत को इसने क्या किया है, हराया है और ये खिताब जो है वहाँ अपने नाम किया है। अगर आप बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन में अभी बहुत सारे
हुए भी हैं हाल ही में, तो थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लेते हैं, जैसे कि आपको अगर एग्जाम में बैडमिंटन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो आप सॉल्व कर सके। जैसे कि अभी ये सैयद बैडमिंटनशिप चैंपियन हुई थी, सैयद बैडमिंटन चैंपियनशिप, तो वो किसने जीती है? तो वो हमारी पीवी सिंधु जो है, पीवी सिंधु कौन है? बैडमिंटन की मस्त अच्छी वाली प्लेयर है, तो उन्होंने सैयद बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है वहाँ जीती है। अगर बात आ जाए कि ये किदाम्बी श्रीकांत कौन है, तो जो वर्ल्ड बैडमिंटनशिप चैंपियनशिप हुई थी ना, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जो हुई थी, तो उसमें जो रजत पदक हासिल करने वाले, यहाँ पर खाली पेज एक बार मैं वापस से ये कर देती हूँ। अगर आ जाता है कि ओडिशा ओपन वाला, तो अपन को पता चल गया कि 2022 में जो पुरुष एकल का खिताब है वहाँ किसने जीता, तो हमारा आंसर होगा किरण जॉर्ज। अगर आ जाए महिला वर्ग का किसने जीता, तो वहाँ आ जाएगा उन्नति हुडा, ठीक है। और अगर नेक्स्ट आ जाए कि अगर सैयद बैडमिंटनशिप जो 2022 हुआ है वो किसने जीता, तो वो आ जाएगा नाम पीवी सिंधु का। और इफ आ जाए कि हमारे पास कि वर्ल्ड में जो बैडमिंटनशिप चैंपियन, वर्ल्ड में अगर बैडमिंटन चैंपियनशिप जो हुई है उसमें अगर रजत पदक हासिल किसने किया है, तो वो एक पहले भारतीय जो है वो हमारे किदाम्बी श्रीकांत है। क्या नाम आएगा? किदाम्बी श्रीकांत। ओके, किदाम्बी श्रीकांत हो गए और ये पीवी सिंधु हो गई। और अभी डेनमार्क में भी अभी वैसे तो वह 2021 में हुई है, डेनमार्क की जो बैडमिंटन चैंपियनशिप है वो भी हुई थी, तो उसमें जो है वहाँ कौन जीता है, तो उसमें जो विनिंग पर्सन है, मैं ये रफ कर देती हूँ खाली पेज। ओके, तो ये दो तो आप समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट आता है कि डेनमार्क में जो अभी हुई थी, ये वाइट कलर ये डेनमार्क में भी अभी एक बैडमिंटन की चैंपियनशिप हुई है। तो डेनमार्क की जो बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई है 2021 में हुई है, तो उसका खिताब किसको जाता है, तो उसका जाता है महिला वर्ग में अकाने यानागुची। अब ये नाम ऐसे ही है, एक कलर, उसका खिताब जाता है अकाने यानागुची को। किसमें? जो डेनमार्क में जो बैडमिंटनशिप चैंपियन हुई थी वो उसका अकाने यानागुची। और अगर इंडोनेशिया में भी अभी बैडमिंटन की चैंपियनशिप हुई थी तो उसमें किसका जाता है, तो उसमें जाता है केंटो मोमोटो। केंटो मोमोटो या मोमोटो है उनका नाम आता है। तो ओके, बैडमिंटन जो अभी हाल ही में जितनी भी चैंपियनशिप हुई है बैडमिंटन टूर्नामेंट की, तो उसके सारे जो क्वेश्चंस हैं वो अपन ने रिकॉल कर लिए हैं। जो ओडिशा ओपन अगर 2022 का पूछे तो नाम आ जाएगा पुरुष वर्ग में किरण जॉर्ज। और अगर महिला की अगर बात की जाए तो कौन जीता है? उन्नति हुडा। और नेक्स्ट आ जाए कि अगर पीवी सिंधु जो है उन्होंने हाल ही में कौन सा अभी जीता है, तो उन्होंने जीता है ये सैयद बैडमिंटन जो चैंपियनशिप है वो उन्होंने वॉन की है। नेक्स्ट अगर आ जाए डेनमार्क की जो बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई है वो किसने जीती है, तो वहाँ भी किसने जीती है? महिला वर्ग में अकाने यानागुची ने जीती है। और इफ़ आ जाए कि जो इंडोनेशिया में हुई है बैडमिंटन चैंपियनशिप उसका विजेता कौन है, तो वो है केंट मोमोटो। ओके, ये जो सारे बैडमिंटन के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हो गए। एक और है कि भारत जो है वहाँ बैडमिंटन चैंपियनशिप जो होता है वर्ल्ड की जो होती है चैंपियनशिप, तो उसकी मेज़बानी भारत भी तो कर सकता है। तो वो कौन सा ईयर है, तो वो है 2006। इंपॉर्टेंट है, 2006 में जो भारत है वहाँ क्या करेगा? वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जो होगा उसकी मेज़बानी करेगा। और एक किदाम्बी श्रीकांत भी बताया है। किदाम्बी श्रीकांत कौन है? जिन्होंने वर्ल्ड बैडमिंटनशिप चैंपियन जो हुई थी उसमें उन्होंने हासिल किया है कौन सा? रजत पदक। ओके, तो बैडमिंटन के जो सारे क्वेश्चंस हैं वो अपन ने कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट आता है फरवरी 2022 में किस देश ने बाघ वर्ष के रूप में घोषित किया है, तो करेक्ट आंसर होता है इसका चीन। अब ये जो चीन है वो अपने जैसे कि अपन ग्रह नक्षत्र वगैरह को मानते हैं, तो जो चीन है वहाँ भी क्या करता है, उनके भी यहाँ पर कुछ नक्षत्र वगैरह होते होंगे, तो वो हर साल हर ईयर को क्या करता है, किसी ना किसी जो एनिमल होता है उसके सिंबल के रूप में उसको क्या करता है, घोषित करता है उस वर्ष को। ठीक है, जैसे पिछले वर्ष को उसने किस रूप में घोषित किया था, तो उसको बैल वर्ष के रूप में मनाया था। और अभी जो 2022 है
फेब 1 फेब को उसने ये घोषणा की होगी कि जो अब हमारा जो ईयर है, ये जो 2022 है ना, वो उसको किस रूप में मनाए जाएंगे, तो वहाँ बाघ वर्ष के रूप में उसे मनाया जाएगा। क्योंकि टाइगर कौन है, तो जो टाइगर होता है वहाँ क्या होता है, स्ट्रांग होता है। तो यहाँ स्ट्रांग और समृद्धि का क्या है, प्रतीक है। जैसे हम भी हमारी आस्था वगैरह रखते हैं, तो जो चीन है उनकी भी आस्था के अकॉर्डिंग उसको अब ये जो वर्ष है आने वाला क्या, ये जो 2022 ईयर है उसको किस रूप में मनाया जाएगा, बाघ वर्ष के रूप में वो मनाएगा। तो ये कब से कब तक होगा, जो नेक्स्ट अब 1 जनवरी 2023 आने वाला है, 1 जनवरी जो 2023 आएगा उस तक इसको ये क्या मानेगा, ये मनाएगा बाघ वर्ष के रूप में। और जैसे ही फिर ये 1 जनवरी 2023 जाएगा तो उसके बाद में फिर से वहाँ किसी एनिमल को सिंबल के रूप में घोषित कर देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2022 में भारत के किस खिलाड़ी को लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड से नामांकित किया गया है। तो हमारे अभी आप देख ही रहे हैं पिक्चर में कौन है, नीरज चोपड़ा है। नीरज चोपड़ा कौन है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होगी, फिर भी जो वो ही पर्सन है जिसने 7 अगस्त का वो दिन था, 7 अगस्त के दिन इन्होंने हमारे भारत को क्या दिलाया है, गोल्ड दिलाया है। ओके, ओलंपिक्स में किस में है ये भाला फेंक, आपको भाला दिख ही रहा है। तो नीरज चोपड़ा जो है उनको क्या किया गया है, नॉमिनेट किया गया है लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर में। तो ऐसा ये जो भारतीय हैं, ऐसे भारतीय ये कौन से हैं, फर्स्ट नंबर के नहीं है, यहाँ तीसरे नंबर के ऐसे भारतीय हैं जिनको ऐसा इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो पहले 2 कौन होंगे, तो वहाँ विनेश फोगाट और सचिन तेंदुलकर। विनेश फोगाट और सचिन तेंदुलकर को भी क्या किया जा चुका है, इस अवार्ड के लिए नामांकित किया जा चुका है। सचिन तेंदुलकर को एक और अवार्ड मिला था, लॉरियस स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था, सपोर्टिंग या स्पोर्ट्स ईयर मिला था। ठीक है, तो ये सचिन तेंदुलकर को मिला था 2021 में मिला है। उसका क्वेश्चन भी बना है एग्जाम में। और अभी आता है कि ये जो नॉमिनेशन क्या ये अकेले हुए हैं, नहीं, मतलब अकेले हैं तो भारतीय अकेले हैं, लेकिन इनके अलावा और भी प्लेयर्स जो हैं उनको भी नॉमिनेट किया गया है। जैसे कि इधर लिख रही हूँ मैं, डैनियल मेदवेव। अभी जो अपन ने करंट की फर्स्ट क्लास की थी उसमें मैंने बताया भी था कि डैनियल मेदवेव वो है जिन्होंने अमेरिकन ओपन जो है, ये रशियन है और इन्होंने अपना जो अमेरिकन ओपन 2021 का खिताब जो है वहाँ इन्होंने जीता है। तो डैनियल मेदवेव हो गया। नेक्स्ट आता है एम्मा रादुकानु, मैंने भी उसमें भी बताया था। तो एम्मा रादुकानु और डैनियल मेदवेव ये दोनों ही पर्सन वो है जिन्होंने अमेरिकन ओपन जीता भी है, और इनको जो डैनियल मेदवेव है इनको क्या किया गया है, शामिल भी किया गया है। इन दोनों को भी नामांकित किया गया है। एक और आता है, ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, एम्मा रादुकानु, डैनियल मेदवेव जो है वह रशिया के हैं, और एक और है पर्सन, एक है यूलीमार जो कि वेनेजुएला के खिलाड़ी हैं। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड में किन किन को नॉमिनेट किया गया है। तो ऑप्शंस में आ जाएंगे नीरज चोपड़ा, यूलीमार, डैनियल मेदवेव, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर मतलब सही करेक्ट वगैरह का जो क्वेश्चंस होता है वो ऐसे आपको देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा जो है वहाँ इसके साथ साथ कौन नॉमिनेट और हुआ है ये भी हम लेकर चलते हैं, ताकि हमारा जो है वहाँ ऑल ओवर कंप्लीट हो हमारा करंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वैज्ञानिकों ने कहाँ पर प्राचीन प्रवाल भित्ति की जो है वह खोज की है। तो जैसा कि ये आप मैप में भी दिख रहा है, ताहिती वो स्थान है। अब ये ताहिती पड़ता कहाँ पर है, इन्होंने तो मैप में ओनली फॉर ताहिती को दर्शाया, बाकी ताहिती की जो सिचुएशन है वह ऑस्ट्रेलिया, आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ है, बड़ी प्रवाल भित्ति है वहाँ पर। तो ऑस्ट्रेलिया के जस्ट आप यहाँ पर पास में एक देखेंगे, एक द्वीप पड़ता है, उसमें है ये एक बड़ा सा द्वीप होता है, उसमें ये ताहिती जो है उसका सिचुएशन बताया गया है। तो ये जो ताहिती है वहाँ पर दुनिया की जो सबसे प्राचीन प्रवाल भित्ति है उसकी खोज की गई है। तो इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन में। तो राइट आंसर क्या है, ताहिती जो है उसमें अपन ने क्या किया है, प्राचीन प्रवाल भित्ति की वैज्ञानिकों ने खोज की है। ताहिती कहाँ पर है,
तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया के पास एक स्थान है, पैसिफिक ओशियन जो है उसमें यहाँ क्या है, उसकी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में गूगल ने किस उत्पाद का नया डिज़ाइन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है जीमेल। बिल्कुल, जीमेल जो होगा वहाँ उसको रीडिज़ाइन किया गया है। जीमेल को रीडिज़ाइन किया गया है। तो रीडिज़ाइन का मतलब क्या है कि अब इसकी जो सर्विसेज होती है जीमेल की वो और क्या हो गई है, बेहतर और अच्छी मिलेगी। तो इसको अच्छी कैसे मिलेगी, क्योंकि इसने एक तो गूगल मीट, गूगल स्पेस और गूगल चैट, ये तीनों जो है वहाँ एक ही स्थान पर अब मिलेंगे। तो ये जो जीमेल है उसको रीडिज़ाइन करने की जो घोषणा है वहाँ किसने की है, तो गूगल ने की है। गूगल के सीईओ आपको सबको पता ही होगा कि सुंदर पिचाई है इसके सीईओ। गूगल की अगर पेरेंट कंपनी की बात की जाए तो वो कौन है? गूगल की जो पेरेंट कंपनी है इंपॉर्टेंट है अल्फ़ाबेट इंक, यानी कि अल्फ़ाबेट इनकॉर्पोरेट। ये जो है अल्फ़ाबेट जो है वह क्या है, गूगल की पेरेंट कंपनी है। और किसको रीडिज़ाइन कर रही है, तो वहाँ जीमेल को कर रही है। क्या होगा इससे, तो गूगल मीट, गूगल स्पेस और गूगल चैट, ये तीनों के तीनों जो होंगे वो हमें एक ही स्थान पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ पर बनेगा? तो ये क्वेश्चन है मुंबई अहमदाबाद। मुंबई से अहमदाबाद लगा करके जो हमारी फर्स्ट बुलेट ट्रेन है वो स्टार्ट हुई है। तो अब ये जो नेशनल हाई स्पीड कॉरपोरेशन जो रेलवे का होता है, नेशनल हाई स्पीड रेलवे कॉरपोरेशन ने ये घोषणा की है कि ये जो बुलेट ट्रेन का ये जो पहला स्टेशन है, ये तो पहला बना है, लेकिन ऐसे ऐसे कितने स्टेशन बनेंगे, 4 बनेंगे। और चारों कहाँ पर होंगे, गुजरात में ही है। कहाँ स्थान जो है वहाँ ऑप्शन में ही दे रखा है। सबसे पहला स्थान वापी पर भी बनेगा, सूरत में भी बनेगा, सूरत में तो बन चुका है, ओके, सूरत में बना है, और एक भरूच है और एक बॉलीविरा है। ये 4 ऐसे स्थान है जहां पर क्या हो रहा है, ये स्टेशन बनेंगे। बुलेट ट्रेन के जो स्टेशन होते हैं वो बनेंगे। और पहली बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है, तो वहाँ मुंबई से लगा करके अहमदाबाद के बीच में चलाई गई है। जैसे कि आप पिक देख रहे हैं, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया है? तो राइट आंसर है हमारा असम। असम ने क्या किया है, प्रोजेक्ट सद्भावना जो है वहाँ शुरू किया है। तो असम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। असम के जो सबसे पहले तो असम के सीएम कौन है, तो हेमंत बिस्वा नाम आ जाएगा। और अगर गवर्नर की बात की जाए तो असम के गवर्नर कौन है, तो जगदीश मुखी है। ये सबके सीएम और वो गवर्नर जो है वो लेकर चलते हैं। असम का अगर उसकी बात की जाए कि असम में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं, फेमस है बिहू, बगरुम्बा, बोराल, और एक आप झूमुर नृत्य भी इसको देख रहे हैं, झूमुर। ये हरियाणा में एक झूमर होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, झूमुर है। तो ये सारे क्या है, उसके फेमस नृत्य हैं। अगर इसके नेशनल पार्क्स की बात की जाए तो वो तो काफ़ी फेमस है। क्या है, असम में काजीरंगा, नामेरी, डिब्रू साइखोवा, औरंग, ये सारे जो नेशनल पार्क्स हैं वहाँ कहाँ पर सिचुएटेड हैं, तो वो भी असम। सीएम हो गया, बिहू हो गया, काजीरंगा, नामेरी, ये सारे नेशनल पार्क्स वगैरह हो गए। और असम में अगर योजनाओं की बात की जाए तो वहाँ पर संजीवनी योजना अभी पर्यटन के लिए चली थी। तो संजीवनी योजना पर्यटन संजीवनी योजना इसको कह सकते हैं। और एक और योजना धनवंतरी योजना, राज्य सरकार ने एक और योजना चलाई है। तो राज्य सरकार के द्वारा ओरुनोडई, ये थोड़ी परियोजनाओं को भी देख लेते हैं। और अगर इम्पॉर्टेंट है, अभी हाल ही में जो है वहाँ रतन टाटा को कौन सा अवार्ड इसने दिया है, असम सरकार ने, तो वहाँ वैभव ये दिया है, एक सम्मान दिया है वैभव असम का। ठीक है, तो रतन टाटा को ये सम्मान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड जो है वह कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर है पिंग इन इंश्योरेंस। पिंग इन इंश्योरेंस जो है वह कहाँ की कंपनी है? तो यहाँ है हमारे चाइना की कंपनी है। अगर बात की जाए टॉप 10 रैंकिंग की, तो टॉप 10 में जो है वह अकेले 5 जो कंपनियां हैं वह तो किसकी है? इस चाइना की अकेले की है। और हमारे अगर उसकी LIC की बात की जाए तो उसका भी बिल्कुल नंबर है यहाँ पर, वो 10वां ही उसका नंबर है। LIC की रैंकिंग क्या है? 10वीं। और चाइना की कितनी कंपनीज शामिल है? तो इसमें 5 जो है वहाँ चाइना की शामिल है। और विश्व का सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड अगर कौन सा है तो वहाँ पिंग इन इंश्योरेंस है। कहाँ की कंपनी है? तो वहाँ चाइना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ONORC यानी कि वन नेशन वन राशन कार्ड जो है उसको लागू करने वाला है 35वां राज्य जो है वहाँ कौन सा है? तो वहाँ है हमारा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की जो गवर्नर है वह कौन है? अनसुईया उइके। और अगर CM की बात की जाए तो वहां कौन है? भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ में और जो है वहाँ दाई दीदी, अभी एक योजना चली थी दाई दीदी कल्याण, और एक कौशल मातृत्व योजना जो है वहाँ भी चली थी। तो थोड़ा थोड़ा जो है वहाँ हम योजना को भी एक बार देख लेते हैं जो ऊपर ऊपर से है। अगर कोई आ रहा है स्टेट आ रहा है तो उस स्टेट के साथ साथ अपन उसके गवर्नर CM वहाँ पर क्या योजना उन्होंने करवाई है। तो ये दाई दीदी है, दाई दीदी जो कल्याण योजना है और कौशल मातृत्व है, और एक स्पंदन कार्यक्रम अगर पता हो, स्पंदन कार्यक्रम किसके लिए? तो वहाँ जो कोविड में जो डिप्रेशन का जो शिकार हुए थे लोग, उनके लिए जो है वहाँ स्पंदन कार्यक्रम भी इन्होंने चलाया है। तो यह छत्तीसगढ़ का थोड़ा इन्फॉर्मेशन था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा खुफिया एजेंसी के जो नए प्रमुख हैं वहाँ किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट में है S सोमनाथ। कौन है सोमनाथ जी? ये सोमनाथ जी वही हैं जिनको इसरो का अभी क्या बनाया गया है? अध्यक्ष। इसरो का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? S सोमनाथ को। और अगर थल सेना, ये जो सेकंड ऑप्शन है वो भी अच्छा ही है, जिसका नाम है मनोज पांडे। मनोज पांडे कौन है? तो मनोज पांडे जो है ये हमारे थल सेना के उप प्रमुख कहे जाते हैं। ओके, मनोज पांडे जो है वहां थल सेना के उप प्रमुख है। तो प्रमुख कौन है थल सेना का? तो थल सेना का जो प्रमुख है वहां मनोज मुकुंद नरवाने हैं। अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं MM नरवाने। अभी थोड़े दिन पहले एक और न्यूज़ आई थी, हमारे जो NDC है वो भी नियुक्त हुए हैं। तो वो भी कौन है? मनोज कुमार मागो। इनका भी नाम क्या है? मनोज ही है। मनोज कुमार मागो जो है वहाँ NDC के प्रमुख बनाए गए हैं। अब थल सेना की बात की है तो वायुसेना को भी देख लेते हैं। वायुसेना अगर प्रमुख, ये भी अभी थोड़े, वायुसेना प्रमुख जो है वहाँ कौन है? तो वहाँ है विवेक राम चौधरी। तो वायुसेना का उप प्रमुख कौन है? ये तो हो गए प्रमुख, तो उप प्रमुख कौन है? तो वो है हमारे संदीप सिंह। सबका बता दिया, सबका क्लियर हो गया होगा कि जो सोमनाथ है वो तो क्या है? इसरो के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये मैंने इसरो का अध्यक्ष बनाया गया है जो कि पहले के सिवान थे। और मनोज पांडे कौन है? तो वहाँ थल सेना के उप प्रमुख बनाए गए हैं। और थल सेना के अगर प्रमुख की बात की जाए तो MM नरवाने हैं, यानी कि मनोज मुकुंद नरवाने। और अगर NDC के प्रमुख की बात की जाए तो वहाँ मनोज कुमार मागो है। अब कौन बचा? नौसेना बच गई। तो जो नौसेना है, नौसेना प्रमुख जो है वो बनाए गए हैं हरि बनाए गए हैं। नौसेना का हो गया, थल सेना का हो गया, थल सेना के उप प्रमुख हो गए मनोज पांडे। वायुसेना के जो प्रमुख है वहाँ विवेक राम चौधरी है, और उप प्रमुख जो है वहाँ संदीप सिंह है। ओके, तो अब इसके क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं कि रक्षा खुफिया एजेंसी जो है उसके नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो उसके जो नए प्रमुख बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं JAV रेड्डी। ये हाल ही में अपॉइंट हुए हैं JAV रेड्डी। और जो फोर्थ ऑप्शन में हमारे दे रखा है KGS ढिल्लो, ये पहले
क्या थे, रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख के रूप में वो पहले अपॉइंट थे। KGS ढिल्लो और जो GAV रेड्डी है, इन्होंने अभी इनका स्थान लिया है। सोमनाथ आपको पता ही है इसरो, और मनोज पांडे कौन है, थल सेना के उप प्रमुख है। तो ये सारे जो प्रमुख और उप प्रमुख जो है वह थल सेना, नौसेना, ये सब का बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन खात्मा जो है वह किसके द्वारा रचित है? क्या मस्त नाम है इस बुक का, ऑपरेशन खात्मा। देखो, जो जम्मू कश्मीर में अगर आपको पता हो तो जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है, इन सभी को, जम्मू कश्मीर को जो है वहाँ वीरता पुरस्कार सबसे ज़्यादा मिले हैं अगर बाकी स्टेट्स के मुकाबले अगर बात की जाए तो। क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है उन्होंने क्या किया है, जम्मू कश्मीर की जो लिबरेशन जो आतंकवादी है, उन 22 आतंकवादियों को क्या किया है, मारा है। तो उस पर ही ये क्या है, बुक जो है वहाँ बनाई गई, राइटिंग की गई है, ऑपरेशन खात्मा, जिसके ऑथर कौन है, RC गंजू और अश्विनी भटनागर। नाम भी बढ़िया है, RC गंजू और अश्विनी भटनागर, ये दोनों कौन है, ऑपरेशन खात्मा जो है इसके बुक के रचयिता है। और किसके बारे में बताया गया है, तो जम्मू कश्मीर की जो पुलिस थी उन्होंने किस प्रकार से अपना जो मतलब रोल है वहाँ आतंकवादियों को मारने में निभाया है, तो वो जो है इस बुक में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नहीं है इसमें, फिर मैंने देखा कि अगर एक बुक की बात की जा रही है तो ऐसा करते हैं, थोड़ी बुक्स जो होती है उसकी नॉलेज और ले लेते हैं। तो सबसे पहला तो यही है ऑपरेशन खात्मा जो हमने अभी पढ़ा, RC गंजू है, यहाँ RC गंजू है, IC नहीं, RC गंजू और अश्विनी भटनागर। ऑपरेशन खात्मा के है ये। फियरलेस गवर्नेंस, ये जो बुक लिखी है वहाँ किसने लिखी है, डॉक्टर किरण बेदी ने। देखो, बुक्स जो है उनका आपको एक ना एक क्वेश्चन तो एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। तो बुक्स जैसे जैसे आती है न्यू उनको वैसे वैसे क्या करना है, हाथों हाथ, मतलब हैंड टू हैंड उसको क्या मतलब याद कर लेना है आपको, ताकि क्या एक बार अगर नज़र निकाल दोगे ना तो फिर भी एग्जाम में क्या होता है, हम ऑप्शन को मार्क करने में हमें क्या रहता है, आसानी रहती है। क्योंकि हमें एक बार में तो रिकॉल आ ही जाता है कि द ट्रेन, जैसे कि हमने पढ़ा द 10 ट्रिलियन ड्रीम जो पुस्तक है, वो पहले भी अभी जो करंट की हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी तो उसमें मैंने बताया है सुभाष चंद्र गर्ग। तो इन सुभाष चंद्र गर्ग ने क्या लिखी है, ये पुस्तक लिखी है। तो एक बार नज़र बाहर निकाल लेना चाहिए। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया, ये जैसे ही नाम आए किसका नाम आ जाना चाहिए, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ने ये क्या किया है, ये बुक लिखी है। विमेन अनसंग हीरोज, जो कि अभी थोड़े टाइम पहले ही मैंने बताया है कि अनसंग हीरोज़ नामक ये बुक जो है वहाँ एक कैसी बुक है, तो वहाँ एक पिक्टोरियल बुक है। याद करो, वो मैंने बताया था कि जो स्वतंत्रता सेनानी है, जो अब सभी का तो अपन को पता नहीं होगा ना कि हज़ारों की तादाद में लाखों महिलाओं ने भाग लिया था। तो उन सारी जो महिलाएं हैं जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट्स है, उनके क्या किया गया है, इसमें पिक्चर बुक के माध्यम से, पिक्टोरियल बुक है उसके माध्यम से इसमें क्या किया है, बताया गया है। उनका जो रोल था वो किसने लिखी है, तो मीनाक्षी लेखी, हमारी जो यूनियन कल्चर ऑफिसर है, यूनियन कल्चरल की जो है वो मीनाक्षी लेखी है। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ये किसने लिखी है, तो द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा ये लिखी है अंकिता वर्मा और तुहीन ए सिन्हा। ओके, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा किसके द्वारा रचित है, एग्जाम में अगर आ जाए तो अंकिता वर्मा एंड तुहीन ए सिन्हा। द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, ये किसने लिखी है, तो ये चंद्रचूड़ घोष के द्वारा रचित है। गांधी के हत्यारे बुक किसने लिखी है, एग्जाम में सपोज आ जाए तो हम क्या करेंगे, धीरेन्द्र के झा। गांधी के हत्यारे किसने लिखी है, धीरेन्द्र के झा ने। और ममता बियॉन्ड 2021 ये किसने लिखी है, जयंत घोषाल। आई होप आपको जितनी भी बुक्स थी उन सभी को मैंने थोड़ा कवर करने की कोशिश की है, हो गई होगी, फिर भी एक बार अगर आप और पढ़ लेना अच्छे से तो वो याद हो जाएगा। ओके, तो आज का हमारा ये सेशन यही समाप्त होता है। सभी को अच्छा लगा होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टेक केयर, बाय बाय।